इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट्स के टेबल के ऊपर कार्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना और व्यू करना सीखेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम कैटेगरी को प्री ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे जो कि एडमिन साइड के ऑपरेशन है, तो हमने कैटेगरीज को ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और डिलीट करने के लिए ऑपरेशन बनाए थे और हमने इसके बटन्स को डिज़ाइन भी किया था। तो अब हम लोग यही सारे का सारा प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट के टेबल के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एडमिन साइट के ऊपर एक नया रेफरेंस, एक नया लिंक बनाना होगा जिससे हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के लिए हम लोग व्यूज़ में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम लोग शेयर में जाएंगे और यहाँ से एडमिन की लेआउट में जाके जहाँ पे हमारे पास कैटेगरी मैनेजमेंट है, कैटेगरी मैनेजमेंट के साथ ही एक और हम लोग इस तरह का लिंक बनाएंगे। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे ही पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए बन गया और इसका एडीएम कैटेगरी था, तो यहाँ पे हमारा एडीएम प्रोडक्ट्स होगा। तो ये हमारे पास लिंक बन गया। लेकिन अभी क्योंकि हमने एडमिन का कोई कंट्रोलर नहीं बनाया, तो अब हमने ये लिंक लगाने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ये लिंक आ चुका होगा। तो अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो ये हमारे पास एक सेकंड लिंक आ गया जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है। क्योंकि हमने अभी इसका कंट्रोलर नहीं बनाया, तो आप इसका कंट्रोलर बना लेंगे। तो हमने इसको क्लोज़ कर देंगे। हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब कंट्रोलर में जाएंगे और कंट्रोलर में ऐड, राइट क्लिक, ऐड और कंट्रोलर। इसके बाद हम लोग MVC कंट्रोलर विद व्यूज़ एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ ऐड करेंगे। ऐड के लिए हमने इसे मॉडल क्लास जो है वो, जैसे लास्ट टाइम कैटेगरी का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमने कैटेगरी प्रोवाइड किया था, तो इस वक्त हम लोग प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इसको प्रोडक्ट का टेबल प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ हम इसे लेआउट एडमिन के अंदर ही क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम लोग ADM प्रोडक्ट्स रख देंगे, जिससे ये एडमिन की कैटेगरी में आ जाएगा, जिससे इसका ये प्रेफिक्स जो है ये एडमिन के तौर पे यूज़ होगा। तो हमने इसको ऐड किया तो कुछ देर में ये स्कैफोल्डिंग करके अपनी डिपेंडेंसीज को फेच करेगा और फिर ये क्रिएट हो जाएगा। ADM प्रोडक्ट्स का कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है जिसमें ADM का कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, इसके 4 ऑपरेशंस आ चुके हैं जिसमें इंडेक्स का ऑपरेशन जो कि एक लिस्ट दिखाता है, उसका डिटेल्स का ऑपरेशन जिसमें हम लोग एक आइटम की डिटेल देखते हैं, और इसी के साथ इसका क्रिएट का ऑपरेशन जो कि एक क्रिएट का हमें व्यू प्रोवाइड करता है, और फिर HTTP पोस्ट का क्रिएट का व्यू जिसमें हमारी एक प्रोडक्ट क्रिएट होती है, ये आ गया, और उसके साथ एडिट। और ये सारे हमारे 4 के 4 ऑपरेशन जो है यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेशन जो है वो इंडेक्स का ऑपरेशन है, सेकंड हमारा डिटेल्स का है, थर्ड क्रिएट का है, और फिर क्रिएट का HTTP पोस्ट, एडिट का, और इसी के साथ हमारा एडिट कंप्लीशन का, डिलीट का ऑपरेशन और डिलीट कंफर्म। ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो कि हमारे पास बन चुके हैं। अब इसके साथ इसके व्यूज़ भी बन चुके हैं, तो हम इसको रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास बन गए। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, जैसे प्रोडक्ट का नेम, क्योंकि हमारे पास पहले से प्रोडक्ट के टेबल में कुछ डाटा मौजूद था। जैसे अगर मैं प्रोडक्ट के टेबल को खोल के देखूँ तो इसमें कुछ डाटा मौजूद था, तो जो पहले से मौजूद डाटा था वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो अब हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बटन्स के ऊपर काम करेंगे, इसके बटन्स को अच्छा बनाएंगे। तो इसके बटन्स को अच्छा बनाने के लिए हम लोग इसके व्यूज़ में जाएंगे, ADM प्रोडक्ट्स, और इसके इंडेक्स के व्यू में जाएंगे। इंडेक्स के व्यू में जाके यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक अच्छा लफ्ज़ होना चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से। तो प्रोडक्ट लिस्ट का बना लिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके एक हॉरिजॉन्टल रूल होने चाहिए जो कि नीचे लगा देगा, और इस हेडिंग के अंदर ही हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे जो हमारा ASP एक्शन है, इसको हम उसके अंदर रख देंगे यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे इसके साथ एक क्लास यूज़ करेंगे, क्लास जो कि BTN प्राइमरी की क्लास, जो भी हमने क्लास कैटेगरी के लिए यूज़ किया है तो हम वही क्लास यूज़ करेंगे। जैसे ये प्राइमरी की क्लास है तो हम यहाँ पे इसी क्लास को यूज़ कर लेंगे प्राइमरी, जो कि इस बटन के कलर को चेंज कर देगा और इसको एक बूटस्ट्रैप की क्लास प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर जाएंगे, इसमें CSS यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग फ्लोट की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, फ्लोट राइट, जिससे ये राइट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ को हम लोग डिलीट कर देंगे। टेबल का कोई बॉर्डर नहीं है तो हम टेबल के अंदर एक और क्लास यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर्ड।
तो ये क्लास मैंने यहाँ पे लगा दी, और क्योंकि इसका डाटा ज़्यादा है तो हम यहाँ पे एक और क्लास भी यूज़ करेंगे, टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास, जिसमें हम लोग इसको स्क्रोलेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं चेंजेस को देख लेते हैं कि ये किस तरह से चेंज हुआ। तो हमने अभी तक ये 3 चेंज किए हैं। आप यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई, और इसका जो बटन है ये राइट साइड पे फ्लोट कर रहा है। तो जैसे कैटेगरी का बटन भी राइट साइड पे फ्लोट करना चाहिए, तो हम कैटेगरी के अंदर भी यही वाला कोड जो है वो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज की लिस्ट है, इसके अंदर ये बना हुआ है, तो हम इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट दे देंगे जिसका नाम होगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर फ्लोट, और फ्लोट को राइट साइड पे फ्लोट करवा देंगे। तो अब ये बन गया। अब वापस आके यहाँ पे एंड पे जाके हम लोगों ने बाकी जो अपने एक्शंस उनकी कोडिंग करनी है, तो इसमें ये 3 बटन एंड पे लगे होते हैं। तो इन बटन्स के साथ हमने इसके जो व्यू को चेंज करना है, तो हम इनमें भी क्लास अप्लाई करें, क्लास btn। और ये जो हमारा व्यू का बटन है, एडिट का बटन है, इसको होना चाहिए येलो कलर का। तो हम इसमें जो कलर स्कीम पहले से यूज़ किया, हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम वही वाली कलर स्कीम यूज़ करें। तो यहाँ पे हम लोग ने वार्निंग लिख दिया, एडिट के लिए हमने btn वार्निंग और btn sm भी लिख दिया साथ में, क्योंकि ये स्मॉल बटन हम लोग बनाना चाहते हैं। इसी तरह बाकी में भी क्लास अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको व्यू कर लेते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट हमारे कोड के ऊपर आया है। तो हमने यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट में गए और यहाँ पे देखा कि ये बटन जो है वो इस कलर का हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग बाकी बटन्स पे भी क्लासेस अप्लाई कर देंगे। तो जैसे इस पे ये क्लास अप्लाई किया, तो हम इसी तरह की क्लास दूसरे बटन पे और इस तरह की तीसरे बटन पे अप्लाई कर देंगे। कंट्रोल के और कंट्रोल डी करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमने जो डिटेल्स वाली है इसको हम लोग सक्सेस बना देंगे, सक्सेस की क्लास जो कि ग्रीन कलर का बटन बनाती है। और ये जो हमारी डिलीट की है तो इसे हम डेंजर की क्लास बना देंगे, जिससे ये बटन रेड कलर का हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये बन गया है। हम इसके चेंजेस को रिफ्लेक्ट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ये बटन बन गया। अब इस तरह हमने प्रोडक्ट के इमेजेस और बाकी काम करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसमें अब रिस्पॉन्सिवनेस का एलिमेंट हमने ऐड करना है कि ये बटन एक ही जगह पे। तो हम ये कर सकते हैं कि इन बटन्स के ऊपर मोस्टली ऑपरेशंस होना है, तो हम इन बटन को फ्रंट में लेके आ सकते हैं। तो मैंने इस टी को यहाँ से कॉपी किया और इसे टीआर के सबसे पहले वाले में रख दिया। अब इसी के साथ इसका हेडर भी हम यहाँ से उठाएंगे। इसका जो ये जो डिस्प्ले नेम फॉर कैटेगरी, ये एम्प्टी वाला जो है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके अंदर हम लिख देंगे एक्शंस, यहाँ प्रोडक्ट एक्शंस। अब हम इसको रिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो अब ये कॉलम हमारा फर्स्ट पे आ चुका होगा। तो ये तरह से प्रोडक्ट एक्शन के नाम से ये हमारे एडिट डिटेल्स और डिलीट के नाम से ये आ गई। अब क्योंकि हमारा डाटा यहाँ पे अब चूँकि हमारा डाटा यहाँ पे इस टेबल में पूरा नहीं आ रहा, तो हम इस टेबल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और इस पूरे को यहाँ से कट करेंगे और एक डिव लगाएंगे। डिव के अंदर हम लोग क्लास यूज़ करेंगे, क्लास टेबल रिस्पॉन्सिव। तो इससे ये इस टेबल को रिस्पॉन्सिव बना देगा। इस डिव के अंदर हम लोग इस डिव को क्लोज करेंगे और ये कोड पेस्ट कर देंगे। अब सेव किया, दोबारा से रन किया, तो ये अगर जो भी डाटा ओवरफ्लो होगा तो वो डाटा हमारा यहाँ पे फ्लो कर जाएगा। अब जो नेक्स्ट टास्क हमने करना है वो ये है ब्रांड। यहाँ पे ब्रांड FID के लिए यहाँ पे ये 1 नज़र आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये तो 1 और 2 से यूज़र को कोई भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा डाटा शो हो रहा है, उस डाटा को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे ये डिस्प्ले फार लिखा हुआ है तो हम इसको चेंज करके इसकी जगह पे हम लोग कैटेगरी ID की बजाय हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। और इसकी बजाय क्योंकि ये कैटेगरी का तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम, ऐड साइन लगाएंगे, आइटम डॉट
कैटेगरी एफ डॉट कैटेगरी का नेम। तो अब हम इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये अब कैटेगरीज आना शुरू हो गए हैं कि कैटेगरी एफ स्मार्टफोन था। इसी तरह से ब्रांड के ऊपर भी यही वाला कोड अप्लाई करेंगे। जिस तरह से हमने कैटेगरीज़ के लिए कैटेगरी के टेबल्स में, असल में इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये जो आइटम है ये यहाँ से हमारे पास इस लूप के अंदर से आ रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे पास वहाँ उस व्यू से सेंड हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर, इस मॉडल के अंदर जो कि इन्यूमरेबल एक लिस्ट है इसके अंदर सेंड होती जा रही हैं। और इन चीज़ों को हम लोग इस लूप की मदद से हर एक मॉडल के अंदर जो चीज़ है उसको एज एन आइटम निकाल के और फिर उस आइटम को यहाँ पे लगाते जा रहे हैं। तो अब इसी आइटम के अंदर, क्योंकि ये टेबल आपस में लिंक्ड है, कैटेगरी का और ब्रांड का प्रोडक्ट के साथ लिंक है, तो हम यहाँ पे भी उसी तरह से ऐड साइन लगाएंगे। ऐड साइन के बाद हम लोग लिखेंगे आइटम और डार्ट में, अब क्योंकि ब्रांड्स का टेबल है तो हम साथ में लिखेंगे ब्रांड एफ। ब्रांड एफ का मतलब कि ब्रांड एफ आईडी का टेबल, और साथ में हम लोग यूज़ करेंगे ब्रांड एफ का ब्रांड नेम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रांड का नेम शो करवाना चाह रहे हैं। तो अब ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इसके हेडर्स चाहें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको एनोटेशन के साथ चेंज करेंगे। तो अभी के लिए हम इसे यहाँ पे इसी तरह से रहने देंगे। तो अब हमारे पास कैटेगरी का नेम और साथ में ब्रांड का नेम भी स्पेसिफिकली शो हो रहा है, और अगर कोई डाटा ओवरफ्लो होगा तो वो आगे स्क्रोलेबल बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क इसमें पिक्चर्स को प्रोसेस करना है। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कैटेगरी के लिए यहाँ पे पिक्चर को पिक करने के लिए एक इनपुट आई फाइल लगाई थी, तो यहाँ पे भी हम इनपुट फाइल लगानी है और फिर कंट्रोलर में जाके इसको कोड को चेंज करके हम लोग उस फाइल को रिसीव कर सकेंगे। तो सेम उसी तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसका क्रिएट का भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि क्रिएट के व्यू में चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्रिएट में एंड पे हमारे पास पिक्चर को लेने के लिए भी उसने एक इनपुट फॉर ये लगाया हुआ जो कि टेक्स्ट इनपुट के लिए है। तो हम लोग इस इनपुट को डिलीट करके इसकी जगह पे उसी तरह से जैसे हमने कैटेगरी के लिए लगाया था इनपुट टाइप फाइल लगा देंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये लगाया हुआ, तो कैटेगरी का पेज ओपन कर लिया। तो यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल और इसका एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड रखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब इनपुट टाइप फाइल हम यहाँ पे सेंड करें, और सेम इसी तरह का काम हम लोग एडिट में करेंगे। लेकिन एडिट में करने के लिए हमें यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, क्योंकि हम एडिट में इनपुट टाइप हिडन भी साथ में रखेंगे। तो इसके एडिट में जाके यहाँ पे देखा कि प्रोडक्ट इमेज है, तो इसका इनपुट डिलीट कर दिया। और यहाँ से हम इसके एडिट के व्यू से 3 चीज़ें लेंगे, क्योंकि पहली चीज़ जो कि उस कैटेगरी का जो पहले से नाम है उसको सेव कर रही थी, फिर यहाँ पे पिक्चर का सोर्स, और फिर ये अलग से पिक्चर। तो हम इसको कॉपी यहाँ से कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया, और इसके एडिट में जाके इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब ये बन गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये कैटेगरी की इमेज नहीं है, ये प्रोडक्ट की इमेज है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज कर लेंगे, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट इमेज कर लेंगे। तो अब ये हमारा ये वाला काम, और इस फाइल को इस तरह से रहने देंगे। अब जो अगले 2 काम है वो हमने अब फॉर्म को जहाँ पे सबमिट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कैटेगरी के क्रिएट में हमने फॉर्म की सबमिशन के लिए फॉर्म के एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया था। एसबी मेथड जो है वो एक्शन क्रिएट, और इसके अंदर इंक्रिप्शन टाइप भी ऐड की थी। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसी को हम लोग प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये एसबी एक्शन फॉर्म और साथ में जो अलग अलग है, तो क्या हमने वहाँ से कॉपी किया है। तो अब हमने यही 3 चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दी कि एसपी का एक्शन क्रिएट होगा, मेथड पोस्ट होगा जो कि हिडन डाटा लेके जाएगा, इनका इसकी इंक्रिप्शन टाइप जो है मल्टी पार्ट और फॉर्म डाटा होगी। और इसी तरह से एडिट के व्यू में होगा हमारे पास एडिट का फॉर्म जब सबमिट होगा, एडिट जो प्रोडक्ट वाला है तो इसका फंक्शन का नेम तो एडिट होगा, लेकिन इसका मेथड भी पोस्ट, और ये डाटा को मल्टी पार्ट में यानी पिक्चर वाला डाटा लेके जा सकते हैं। तो अब हमारी ये वाली एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमने कंट्रोलर साइड पे जाके इसके कोड को एडिट करना है। तो हमारे व्यूज़ का काम कंप्लीट हो गया है। हम क्लोज ऑल टैब्स करेंगे और सेव कर लेंगे। अब अगर इसको रन करके देखें तो हमारे एडिट में और क्रिएट में व्यू चेंज हो चुके होंगे। तो अब यहाँ पे पिक्चर चूज़ करने के लिए ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। और इसी तरह से अगर मैं एडिट में जाऊँ, बैक टू लिस्ट यहाँ से जाके एडिट में जाऊँ,
तो एडिट में भी मेरे पास ये चूज़ फाइल आ रहा है। अब कंट्रोलर का काम बाकी है। अब हम लोग कंट्रोलर में जाएंगे तो सेम जो काम हमने कैटेगरी कंट्रोलर में किया था वही काम हम लोग प्रोडक्ट के कंट्रोलर में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट के मेथड को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रिएट का मेथड है जो कि प्रोडक्ट को बाइंड करके लेके जा रहा है। तो क्योंकि हम वहाँ से एक पिक्चर भी साथ में सेंड कर रहे हैं तो हम लोग इसकी बाइंडिंग को ख़त्म करेंगे सबसे पहले, और फिर इसके साथ हम लोग एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे जो कि हमारे पास आई फॉर्म फाइल होगा। और क्योंकि वहाँ पे हमने जब व्यू में इसको लगाया था तो उसका नाम पिक रखा, तो हम यहाँ पे पिक रख देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग पिक्चर को लेने के लिए जो कोड करेंगे वो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये कोड कैटेगरी में ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से ये वाला कोड यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप की पिक्चर को फैच करता है, उसके एक्सटेंशन को मैच करता है, और अगर एक्सटेंशन मैच होती है तो वो उसको ऐड करवा देते। तो हम यहाँ से ये वाला कोड जो है पिक्चर को फैच करने वाला कोड, इसको कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद हम लोग इस कोड को यहाँ इस मॉडल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला कोड आपके पास गिटहब की रिपोजिटरी में मैंने सेंड किया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये उसी पिक्चर को ले रहा है। अगर वो पिक्चर उसे मिल रही है तो पिक्चर को मिलने के बाद ये कैटेगरी के अंदर उसकी पिक्चर को ऐड कर रहा है। तो हम लोग क्योंकि इस बार प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट का हमारा है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। और प्रोडक्ट के साथ अब क्योंकि कैटेगरी इमेज नहीं है प्रोडक्ट के अंदर तो प्रोडक्ट की इमेज है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज लिख देंगे। और यहाँ पे भी रिटर्न जो है वो हम लोग प्रोडक्ट को करेंगे। जब अगर कोई एरर आ गया तो वापस वो उसी में हमारा प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। अब ये हमारा क्रिएट वाला काम कंप्लीट होगा। इसमें हम लोग ये कोड लिखेंगे जिसमें वो फाइल को पिक करेगा, फाइल का नेम, फिर फाइल के एक्सटेंशन को गेट करेगा, एक्सटेंशन को मैच करेगा। अगर वो वैलिड पिक्चर है तो वो उसे यहाँ पे सेव करवा देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा कि ये वाली जो पिक्चर का फाइल पाता है ये यहाँ पे कॉपी नहीं हो सकता, ये वाला एरर मैसेज आ जाएगा। और अगर सब कुछ वैलिड हुआ तो फिर ये इसमें सबमिट हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास एडिट का कोड है, तो इसी कोड को यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद या फिर आप यहाँ से ये वाला एडिट का कोड डायरेक्टली ले सकते हैं। इसमें आप पिक्चर को भी देखेंगे कि पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से हम लोग इस कोड को ले लेंगे, इसका एडिट का कोड जो हमने लिया हुआ था इस कोड को ले लेंगे। यहाँ से इफ से ये कोड कॉपी करेंगे और यहाँ तक हम लोग इस कोड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल के कंट्रोल डी से इसको फॉर्मेट कर दिया ताकि ये प्रॉपर हो जाए। अब एडमिन के प्रोडक्ट कंट्रोल में गए और यहाँ से एडिट के कोड को यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के साथ पेस्ट करेंगे, और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि पिक्चर नहीं है तो हम इसकी भी बाइंडिंग को ख़त्म करेंगे। और बाइंडिंग के बाद हम एक तीसरा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो कि हमारे पास उस पिक्चर को लेके आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा आई फॉर्म फाइल, और इसका नाम हमने पिक रख दिया। तो अब क्योंकि यहाँ पे पिक इसका नाम है तो ये पिक्चर के अंदर आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने पिक्चर को चेक किया, अगर पिक्चर होगी तो तब हम पिक्चर के ऊपर ये काम करेंगे, क्योंकि आप प्रोडक्ट के टेबल के ऊपर काम करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट की ही इमेज आ जाएगी। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे इन केस कि हमारे पास वो पिक्चर नहीं मिली। अब यहाँ पे अब इस मॉडल स्टेट वैलिड इस वाले को हम लोग ख़त्म कर देंगे कि अगर मॉडल, क्योंकि हम लोग मॉडल की स्टेट को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इफ़ को ख़त्म करके यहाँ पे इसका इफ़ का ये क्लोजिंग वाला भी ख़त्म कर देंगे। तो अब हमारे पास ये डायरेक्टली चीज़ें बाइंड होके रन हो जाएंगे। कंट्रोल के कंट्रोल सी से ये फॉर्मेट हो जाएगा हमारे पास कंट्रोल के कंट्रोल डी से। अब ये सारे हमारे काम कंप्लीट है। तो अब हम लोग बाकी जगह पे भी जहाँ जहाँ पे हमने पिक्चर वाला लगाना है वो लगा देंगे। तो इसको रन करें। अब यहाँ पे एक नई प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे बैक टू लिस्ट के, और यहाँ से हमने एक नई प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप। बाकी पेजेस में जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे भी चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स के पेज में जाएंगे। इंडेक्स के पेज में जाके यहाँ पे लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज का कॉलम है, तो हम इसको यहाँ से उठा के इसको सबसे फ्रंट पे लेके आ जाएंगे।
जैसे ये पहले वाला एक्शंस का कॉलम है, एक्शंस के कॉलम के बाद इसको लगा देंगे। और इसी तरह से हम लोग एंड पे जहाँ पे डाटा बाइंड होके आ रहा है इस लूप से, तो यहाँ से भी हम पिक्चर वाले को यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ से उठा के हम लोग इसको सेकंड वाले में रख देंगे, दूसरे वाला टीडी हमारा होगा। और यहाँ पे अब हम पिक्चर को लगाने का कोड लगा देंगे, IMG SRC में हम लोग कोड लिखेंगे जो कि हमारा @ टिल्डा, और फिर इसमें जाके हम लोग डाटा फाइल्स को रेफ़र करेंगे। और डाटा फाइल्स में रेफ़र करने के बाद ऐट आइटम डॉट इमेज, जो कि प्रोडक्ट की इमेज हमारे पास होगी, यहाँ पे इसको रेफ़र कर दिया तो ये हमारा सोर्स लग गया। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ फिट सेट कर देंगे, स्टाइल विड्थ इज़ इक्वल टू 90 पिक्सल। और ये हमारा कोड पिक्चर का एक जगह पे कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखेंगे तो जो भी हमारी एडिट पिक्चर्स थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने एक तो ये है कि ये बटन्स एक दूसरे के साथ साथ नहीं आ रहे, ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम इन बटन्स को मैनेज कर सकते हैं। हम इस TD के अंदर साइज सेट कर देंगे। हमने लिख दिया यहाँ पे स्टाइल इज़ इक्वल टू विड्थ, और इसको हम लोग 300 पिक्सल्स विड्थ दे देते हैं, कॉलन 300 पिक्सल्स, और साथ में इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं ताकि ये हर हाल में ये हमारा ये वाला काम हो जाए। तो अब हमारी पिक्चर भी लग गई और साथ में ये हमने लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा अब ये बटन्स जो हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। बाकी जहाँ जहाँ पे भी हमने पिक्चर्स लगानी है तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और बाकी जगह पे भी लगा देंगे। जैसे क्रिएट के अंदर नहीं लग रही, डिलीट के अंदर ये पिक्चर लग रही है, तो डिलीट में जहाँ पे भी ये पिक्चर्स का डिस्प्ले फॉर लगा हुआ है तो हम इस डिस्प्ले फॉर की जगह ये लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसकी जगह मॉडल लिख लेंगे। और अब क्योंकि ये एडिट का व्यू है तो यहाँ पे हम इसका साइज़ कुछ ज़्यादा लिखेंगे, हम 150 पिक्सल लिखेंगे। अब डिलीट में लग गए, इस तरह डिटेल्स में भी पिक्चर शो हो रही है तो यहाँ पे भी हमने डिटेल्स में प्रोडक्ट की पिक्चर को लगा दिया। इसी तरह एडिट में लग रही है तो एडिट में क्योंकि हमने ऑलरेडी पिक्चर्स को लगाया हुआ है ये मॉडल पिक्चर्स के नाम से, तो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, तो 150 पिक्सल की बजाय यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे रहने देंगे, इस तरह इंडेक्स। अब हर जगह पे हमारी पिक्चर लगी है। आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे और जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे हमारी पिक्चर्स इसी तरह से आ रही होगी। जैसे अगर मैं एडिट में जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे पिक्चर शो हो रही है। इसी तरह बैक टू लिस्ट आ गया, डिलीट में जाऊँगा पिक्चर शो हो रही है। अब हमारा लास्ट वाला टास्क है एक नई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। हमने प्रोडक्ट को ऐड करने के क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रांड का ID नंबर तो आ रहा है लेकिन ब्रांड और कैटेगरी का नेम यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो हम इसको फिक्स करने के लिए कंट्रोलर में जाएंगे, ADM प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे और कंट्रोलर में जाके जहाँ से क्रिएट का व्यू रेंडर होता है, तो ये हमारे पास एक एक्शन है जहाँ से हमारा क्रिएट का व्यू रेंडर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो सेलेक्ट लिस्ट बन रही हैं, सेलेक्ट लिस्ट जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा बाइंड करती हैं, दो बन रही हैं। तो एक में प्रोडक्ट का ID लिखा है, दूसरे में भी प्रोडक्ट का ID लिखा है, तो हम दूसरी वाली में प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे। और इसी तरह कैटेगरी की भी नेम नहीं आ रहा तो हम कैटेगरी का भी नेम लिख देंगे। तो ये हमारे पास दो बन गई। अब क्योंकि सेम इसी तरह की चीज़ें हमारे पास हर एक व्यू के अंदर भी रिटर्न हो रही हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे भी इनको रिप्लेस कर देंगे Ctrl+K Ctrl+D से। ये हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारी चीज़ें आ रही हैं, ये जो दो व्यू डाटा की लिस्ट बन रही हैं तो हम यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। और ये लास्ट था। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो क्रिएट का व्यू बना हुआ है इसमें इनके नाम आ जाएंगे। तो अब हमारे पास नाम आ गया, हम कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है मैकबुक प्रो 2022 मॉडल। इसका ब्रांड एप्पल है और इसकी कैटेगरी लैपटॉप्स है और इसकी प्राइस 650,000। स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास ये 10 पड़ी हुई हैं। इसकी रेटिंग 10/10 और मे बी 5। इसकी डिस्क्रिप्शन मैकबुक प्रो 32 GB 2 TB, कुछ भी आप डिटेल लिख सकते हैं। इसकी पिक्चर को चूज़ करेंगे तो हमारे पास डेस्कटॉप में एक पिक्चर पड़ी हुई है मैकबुक प्रो के नाम से। इस पिक्चर को ओपन कर लिया, क्रिएट किया
तो हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होगी।